खैबर पख्तूनख्वा में एक्चुअली होने क्या जा रहा है, क्या नंबर गेम जो आया है नज़र, उसमें कोई खैबर पख्तूनख्वा की वज़ारत आला को नुकसान पहुंच सकता है। दावे तो बड़े बड़े कर रहे हैं वज़ीर आला केपी, और वो ये कह रहे हैं कि जी फ्रंट से जिसको भी अटैक करना है करे, पीछे कोई गेम ना करे, और मैं ये दावा कर सकता हूँ कि ये नंबर गेम जो है मुझे नहीं हिला सकता, और अगर किसी ने हिलाया तो मैं अपनी सियासत भी छोड़ दूँगा। हाँ। ये तरीके से ये भी उन्होंने कह दिया। अच्छा मुल्क साहब सीनियर तज़कियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद बात कर रहे हैं। अच्छा साहब, वेलकम टू द शो। आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या कोई तब्दीली हो जाएगी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर? मौलाना फजलुर रहमान ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, इस मामले में हुकूमत नहीं गिराएंगे, इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। उसके बावजूद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर इत्तेहादी क्या इस पोजीशन में है कि अली अमीन गंडापुर को हटा सके? देखिए जवाब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नंबर गेम में तो उनको हटाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जी मुल्क में हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है, उसके तहत तो नथिंग कैन बी सेड, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। देखें, अब जो नंबर्स गेम है बड़ा वाज़ेह तौर पे आप बात एक समझ लीजिएगा, और डेफिनेटली आपको समझ भी आती होगी। जब इलेक्शन हुआ था 54 सीटें आई थी प्रोविंशियल असम्बली में पीटीआई की, ठीक है। उसके बाद 22 लोग जो है वो आज़ाद उनके साथ मिलके आए थे, और फिर इस तरह करते करते 94 उनकी सीटें हो गई थी। 2/3 मेजॉरिटी उनके पास है। लेकिन उनके साथ आप यूँ समझ लिए कि सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले आने के बाद इस वक्त सूबाई असम्बली में सादिया अपोजिशन के लोगों की जो है नंबर्स हैं वो हो गए 54। 54 होने का मतलब ये है कि इससे पहले वो इजलास को रिक्वेजिशन नहीं कर सकते थे, अब वो एनी टाइम दे कैन रिक्वेजिशन द इजलास, वो अपनी बात मनवा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। लेकिन अभी भी एज वी स्पीक 22 बंदों की और ज़रूरत है, 22 और लोग इनके साथ आएँ तो फिर ये नो कॉन्फिडेंस मंजूर हो सकती है। लेकिन दावे अपनी जगह हैं। फजलुर रहमान साहब आप ठीक कह रहे हैं, उन्होंने जेल में बानी पीटीआई को पैगाम भिजवा दिया कि जी वी आर नॉट गोइंग टू बिकम द पार्ट ऑफ दिस, नो कॉन्फिडेंस, हम नहीं कर रहे। सारा बड़ी जमात हुआ है तो लिहाजा हो नहीं सकता। ऑप्टिक्स की हद तक ये सारी चीज़ें चलनी है। देखें, केपी में सादिया 3 बड़े प्लेयर हैं जो इस वक्त गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं। एक गवर्नमेंट में नहीं है, मौलाना फजलुर रहमान साहब और गवर्नर कुंडी साहब, और फिर ये केपी के अपना चीफ मिनिस्टर जो है अपना गंडापुर साहब। तीनों का ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से है। तीनों की सियासी और जाती लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा है। लिहाजा आप देख लें कि जिस दिन से गवर्नर साहब आके बैठे हैं कुंडी साहब, वो एक किस्म का डिस्टेबलाइज वो कहते हैं कि जी किया जा रहा है उनको, पीटीआई कहती है हमारी हुकूमत को। तो इस हद तक तो बात समझ आती है कि अपेरेंटली कोई ऐसी चाहिए, और मेरी खबर यही है कि इस्लामाबाद में ऐसी कोई तब्दीली के इम्कान की कोई बात नहीं कर रहा। हाँ, ये है कि बड़ा शदीद इसको दबाव में लेके आ गए हैं पीटीआई को। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।